9 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 9 जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास 12 की एक्सीलेंट ग्रामर से हम पढ़ा रहे हैं इसे। तो सारी एक्सरसाइज एक्सीलेंट की सॉल्व हो चुकी है, नरेशन की ये लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है। देखिए बोर्ड एग्जाम आपका चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, जो ये एक्सरसाइज 9 है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें दिए गए हैं, पूरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सॉल्व किए जाएंगे। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिएगा इसके जो रूल्स है वो मैंने बता दिए हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर रूल्स पूरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और बाकी कोई जो ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन होगा उसे हम बोर्ड में बताएंगे। बाकी आपको समझना है, ध्यान देना है क्या रूल अप्लाई हो रहे हैं और उनको समझ करके अपनी कॉपी में नोट करना है। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन दिया गया इसमें एक्सरसाइज 9, बाकी आपको दिख रहा होगा सामने, देखिएगा हम स्क्रीनशॉट लगा दिए दे रहे हैं एक्सरसाइज का। तो आप लोग चाहें तो एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर और आप इसको अब बाद में समझ सकते हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज जो 9 है उसका पहला क्वेश्चन क्या है, द स्टूडेंट सेड एलास माई फ्रेंड इज डेड। तो देखिएगा अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एलास आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एलास है तो ये जो एलास शब्द होता है, एलास, ये एलास जो होता है ये दुख को प्रकट करने वाला शब्द है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? एक्सक्लेम्ड विद सारो। इस चीज को ध्यान रखिए, रूल बता दिए मैंने, आप जाओ तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, सारे रूल पड़े हुए हैं इस एक्सरसाइज के। तो यहां पर एक्सक्लेम्ड विद सारो आता है एलास के लिए, हुर्रा के लिए रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विद जॉय आती है, ब्रेवो के लिए अपलाउडेड आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डाके दैट ही लगाना है आपको। एलास हुर्रा ब्रेवो हट जाते हैं, बाकी जो आगे सेंटेंस होता है उसको उसी टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन पहले जैसे ही किए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सारो बने, आंसर देखिएगा बहुत ध्यान से, एलास लगा हुआ है। द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, माई बदलेगा स्टूडेंट से तो हिज फ्रेंड वाज डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड वाज डेड। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, he said alas I am ruined, तो देखिएगा he exclaimed with sorrow that he was ruined हो जाएगा। I बदलेगा सब्जेक्ट से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलते हैं कॉमा वाले वाक्य, और जो सेकंड पर्सन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, थर्ड पर्सन बदले नहीं जाते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है, सारे रूल बता दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, द बॉयज सेड हुर्रा, हुर्रा होता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आता है, तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी बदलेगा बॉयज से, बहुवचन में दे आ जाएगा, दे के अनुसार हम विल का प्रयोग करते हैं तो वुड आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वुड हैव ए जॉली हॉलीडे टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो द नेक्स्ट डे लिख दीजिए। इसके बाद चौथा, तो देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा, इसको हम बताएंगे इस पे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा what a nice flower it is, what a nice flower it is, ये दिया गया। तो देखिएगा बस रूल समझिएगा, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर what आया हो और बाद में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हो तो फिर सेड लिखा हो चाहे सेड टू, उसकी जगह एक्सक्लेम्ड आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्सक्लेम्ड। तो दे एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आता है, फिर वाक्य को एसर्टिव बनाया जाता है, मतलब पहले कर्ता सहायक क्रिया आएगा, तो यहाँ पर आएगा इट और इसका वाज हो जाएगा। फिर यहां से लेते हैं व्हाट लिखा हो या व्हाट ए लिखा हो, वहां पर ए ग्रेट का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? ए ग्रेट का, तो ए ग्रेट, फिर बाकी क्या बचा? नाइस फ्लावर, तो नाइस फ्लावर वैसे उतार देंगे, नाइस फ्लावर, ऐसा होता है। और अगर व्हाट की जगह हाउ लिखा होता तो जहां ये ग्रेट है वहां पर वेरी का प्रयोग हो जाता है। बस इतना अंतर है, बाकी रूल सेम है दोनों। ठीक है ना, ये हो गया आपका व्हाट वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन, द टीचर सेड व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर, तो इसमें भी सेम यही वाला रूल लगेगा। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज ए ग्रेट नॉटी बॉय बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हुर्रा दिया गया तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन करना है केवल। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, वी सेड व्हाट ए प्लीजेंट साइट इट इज, तो सेम इसमें भी यही वाला रूल लगेगा। तो वी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट प्लीजेंट साइट। ठीक है ना, तो आप लोग बुक अगर नहीं है तो आप लोग यहां पर हम फिर एक बार पूरे क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपकी एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ब्रेवो आया हुआ है,
तो ब्रेवो के लिए अपलाउडेड का प्रयोग होता है रिपोर्टिंग वर्ब की जगह, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट आता है। फिर आगे देखिएगा, तो द कैप्टन, 8वां नंबर देखिए, द कैप्टन अपलाउडेड द प्लेयर्स। देखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है। देखो ब्रेवो का रूल क्या होता है कि ब्रेवो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाए और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के सेइंग दैट लगता है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो केवल दैट लगता है। ब्रेवो वाले में सेइंग दैट भी आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, और दैट भी आता है। तो इसका भी बहुत अच्छे से मैंने रूल बताया हुआ है, तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कर्ता और साइक्रिया नहीं दिया गया, तो वेल्डन केवल लिखा हुआ है। तो जब कर्ता साइक्रिया नहीं होता तो हम इट इज ले लेते हैं वहां पर अपने आप, ठीक है ना। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दैट के बाद इट वॉज अपने आप आ जाएगा, फिर वॉज के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। तो जहां पर वेल्डन लिखा है वहां पर डनवेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या बनेगा इसका, द कैप्टन अपलाउडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट इट वॉज डन वेल, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 8 नंबर। 9 नंबर में देखिएगा, 9 नंबर में ही सेड हाउ डेंजरस इट इज। तो देखिएगा सेम यही रूल लगेगा, बस यहां पर जहां ए ग्रेट है वहां पर वेरी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हाउ का प्रयोग हुआ है। व्हाट की जगह अगर हाउ आ जाए तो जहां ग्रेट या ए ग्रेट होता है वहां पर वेरी आ जाता है, बाकी सेम रूल रहता है। तो देखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका 9 नंबर का, he exclaimed that it was very dangerous, ठीक है ना, it was very dangerous। 10 नंबर देखिएगा, गुड हेवेंस, अगर गुड हेवेंस आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ठीक है ना। ये तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट द हट हैड कॉट फायर। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बना देंगे। बस इतना ध्यान रखना कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्रेवो, एलास, हुर्रा और ये जो आया हुआ है आपका गुड हेवेंस, ये इनडायरेक्ट में हटा दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान दें, इनका केवल रिपोर्टिंग वर्ब आप याद रखिए। जैसे एलास होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो आता है, हुर्रा होता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आता है, अपलाउडेड होता है, सॉरी ब्रेवो होता है तो अपलाउडेड आता है। ब्रेवो में आपको केवल ये ध्यान देना है कि ब्रेवो वाले में सेइंग दैट कब आता है और दैट कब आता है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो सेइंग दैट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल दैट आता है। इसके बाद गुड हेवेंस में एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट का प्रयोग होता है। ये चीजें मोस्टली आपको याद रखना। तो देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन, 10 नंबर फिर से देख लीजिए, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट द हट हैड कॉट फायर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है वाट वाला। तो दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज। अब देखिए वॉज या वर के बाद अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगी है तब उसे हम हैड बीन में ले जाएंगे। अगर वाज वर्ब के बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है तो फिर वाज वर्ब का वाज में वही टेंस रहता है। तो इसका देखिए क्या बनेगा, कौन सा क्वेश्चन है, 11 नंबर, दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए ग्रेट फॉल, क्या हो जाएगा, इट वॉज ए ग्रेट फॉल, ये बन जाएगा बस। इसके बाद 12 नंबर देखिएगा, ओ लिखा हुआ है। देखिए जब एक ओ शब्द आ जाता है, ये जो ओ शब्द आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये चीज आ जाती है तो इसमें सरप्राइज होता है, आश्चर्य जताया जाता है। तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड का प्रयोग होता है। तो 11 नंबर में क्या होगा, दे एक्सक्लेम्ड, सॉरी 12 नंबर में द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड दैट, अब वी बदलेगा बॉयज से तो दे हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा। तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड दैट दे हैड वन द मैच, ठीक है ना। ये हो गया 12 नंबर। 13 नंबर देखिएगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट पिटी, बिल्कुल सेम इसी तरह करना है आपको। सी सेड, तो सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट पिटी, ठीक है। तो पूरे सेम रूल है, सारे रूल मैंने बता भी दिए, समझा भी दिए हैं। आप चाहो तो चैनल पर नए और ना समझ में आ रहा हो तो वहां पर सारे रूल, चाहे आपका हुर्रा हो चाहे ब्रेव हो, सारे रूल पड़े हुए हैं बाकी हम समझा भी रहे हैं इसके बाद 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखिएगा, द गर्ल सेड व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज बीन। तो इसका बन जाएगा द गर्ल एक्सक्लेम्ड, सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसी मतलब यही रूल लगेगा। द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट इट हैड बीन ए ग्रेट फाइन पिकनिक, ठीक है ना, वही सेम रूल यही वाला लगेगा। इसके बाद देखिएगा 15 नंबर, द सोल्जर सेड ब्रेवो वी हैव वन। तो इसका 15 नंबर में बनेगा, द सोल्जर, ब्रेवो लगा है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल दैट आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो सेइंग दैट आता है ब्रेवो वाले रूल में। तो द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड दैट दे हैड वन, क्या बन जाएगा, दे हैड वन, वी बदलेगा सब्जेक्ट से, सोल्जर्स बहुवचन है तो दे आ जाएगा। तो 15 नंबर तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा क्या रूल बताया जा रहा है। बाकी ऐसी बात नहीं है कि हम डायरेक्ट आपको सीधा आंसर बता रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारे रूल पूरे चैनल पर आप जाइए वीडियो देखिए, वहां पर जो भी रूल हम ये बता रहे हैं
जो भी रूल लग रहा है इन क्वेश्चन में सारे रूल आपको समझाती है, ठीक है ना। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।